हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो कि एनसीईआरटी बुक्स में जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया है, यानी हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए कि मान लीजिए कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, और ये हमारी क्या आंखें हैं। ठीक है, ठीक है ना। और इस एंगल जो कि है इस पॉइंट से, यानी कसर लाइन ऑफ साइट, मतलब इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इस पॉइंट को हम यहाँ से भी मिला दें, यानी अगर हम आंखों से इस पॉइंट को देख लें तो इन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यानी किसी टॉप पॉइंट को जब नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है ना, यानी ऐसे कोई पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट होगा पी, ठीक है, जैसे मार्कर है ये मार्कर है, ये पॉइंट, और हम जब अपनी आंखों से देख रहे हैं इस मार्क को यहाँ पर, तो हमारी आंखों और एंगल से ये इसका टॉप पॉइंट और मेरे आंखों के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानेंगे। क्लियर है? और उसके बाद हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कोई भी पॉइंट पी है और हम यहाँ से आई साइट हमारा ये है, ठीक है, और यहाँ से हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट यहाँ था, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल? वो एंगल हमारे इन आंखों से यहाँ बनेगा। ठीक है, एक मिनट, ये पॉइंट पॉइंट हमारा पी था, उस पॉइंट को हमने ऊपर से नीचे देखा, तो अब एंगल जो बनने वाला है वो हमारा इस प्रकार से बनेगा, यानी ऊपर से नीचे एकदम, यानी ये जो एंगल हमारा बनेगा यही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो पॉइंट आपको आना चाहिए। ठीक है, और एक आप एंगल का नाम जान लीजिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ जो कि डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि आप जो कि है बोथ आर इक्वल्स, यानी दोनों दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और बेहतरीन टेक्स्ट के साथ हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करने से पहले जो कि है आप वीडियो को जो कि शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो कि फल फल की अपडेट मिलती रहे। और सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे जो कि स्क्रीन पर शो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है, क्वेश्चन हम नोट भी कर सकते हैं, इसको हम रीच कर देते हैं, बहुत इजी वे में करेंगे क्वेश्चन को। अगर आप जो कि है चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ वगैरह मिले, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हम एक शॉर्ट वे में इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी की सॉल्यूशन कराई जाएगी आपको। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, जिससे कि आपको हर वीडियो जो कि प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिखेगा अभी आपको। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट on the ground 25 meter away from the foot of the pole. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the pole. Clear? यानी क्या सर कि वर्टिकल पोल है स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी कहीं पे वर्टिकल पोल ऐसे इस प्रकार से स्टैंड है। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा पोल है, क्या है? पोल है। क्लियर? ये हमारा पोल है, कोई दिक्कत? 30 मीटर अवे, इससे 30 मीटर की दूरी पर, यानी
डिस्टेंस कितना 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये इस तरह से। यानी अगर ये मान लेते हैं ए, इसे बी मान लेते हैं, अगर इसे सी मान लें, ठीक है, तो ये तो 90 हो जाएगा। यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ 30 डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ए बी सी मान लिया। और ये जो फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पे एंगल बन रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये मान लीजिए सी था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है, 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब मैं बताया ना हाइट ऑफ द पोल, तो जब भी आपसे हाइट ऑफ द पोल पूछे तो आप सिंपल सी बात से हम बात कर सकते हैं, अच्छा पोल का हाइट, ये पोल था, ठीक है, इसकी हमें हाइट बतानी है, ठीक है ना, क्या बतानी है, हाइट बतानी है। यानी कह सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी की वैल्यू बतानी है, ए बी इक्वल टू एच मीटर्स, क्या बोलेंगे, एच मीटर्स। ये भी मीटर दिया तो ये भी आप मीटर्स में काउंट कर लेंगे, एच मीटर्स, क्लियर। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन देखेंगे, इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, क्लियर। अब हमें जब भी हाइट फाइंड करनी हो तो हम टेन थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। हम और भी कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, पंडित बाबा पंडित हर हर भोले, ठीक है, पंडित बाबा पंडित हर हर भोले। तो सर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे हमें चाहिए परपेंडिकुलर, हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए, यानी परपेंडिकुलर चीज, परपेंडिकुलर दो चीज में, एक इसमें, लेकिन गिवन में बेस हमें दिया है, तो बेस वाला फॉर्मूला यहाँ से काउंट कर लेंगे। तो ये साइन का होता है, ये कॉस का, ये टेन का, क्लियर है। तो हम टेन का यूज करेंगे, वही अगर हाइपोटेनस दिया रहता और परपेंडिकुलर फाइंड करना तो हम इसका यूज कर लेते साइन का, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किस बारे में, टेन थीटा के बारे में, ठीक है। तो ये हाइट फाइंड करनी है हमें, यहाँ पे कर लेते हैं कि टेन थीटा, तो टेन थीटा की क्या, थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा को क्या, परपेंडिकुलर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन सिक्सटी वैल्यू कितनी होती है आप देख लीजिए, टेन सिक्सटी वैल्यू होती है √3, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा इस क्वेश्चन देख रहा हूँ √3 की वैल्यू भी पुट करनी है आपको, √3 की वैल्यू देखो दिया है इसमें 1.73 दिया ना, तो आप टेन सिक्सटी वैल्यू लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या हमारे ए बी, यानी ए बी लिख दिया आपने, और बेस क्या हमारा बी सी, बी सी बेस लिख दिया। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। क्वेश्चन में ये रखने के लिए, इतना ही तो बोला रखने के लिए, आप क्वेश्चन पीछे से पढ़ भी सकते हैं, मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे तो लगा दिया, 1.732 रखना है आपको, ठीक है, इक्वल टू ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी, हाइट, बी सी, बी सी मतलब 25, ठीक है, तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा 1.732 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 25 टू जा 50, 50 की 0 कैरी 5, ठीक, कैरी 5, 25 3 जा 125, 125 और 5, 125 और 5 कितना होता है 130, तो 130 के 0 कैरी 13, ठीक, कैरी 13, 25 7 जा 175 और 13 तो 198, 188 अप्रोक्स, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कुल मिला के आपका 43 पॉइंट, यहाँ से मैं आप लिख दो मल्टीप्लाई कर ही लिए, 43.33 मीटर आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो हाइट, द हाइट ऑफ द पोल इज, द हाइट ऑफ द पोल इज लिख सकते हैं, द हाइट, द हाइट ऑफ द पोल, पोल इज 43.3 मीटर, क्लियर है। इस आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एकदम बेसिक्स आपको बताया जा रहा है, ठीक है, तो आप जो कि चीजों को जो कि है आप नोट करते हुए चले, और क्वेश्चन आपको सामने दिख ही रहा है, ठीक है, तो उसे आप नोट कर सकते हैं वहां से। सेकंड क्वेश्चन अभी आपको देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका है, ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि अ काइट इज फ्लाइंग अटैच द थ्रेड विच इज 160 मीटर लॉन्ग, यानी पतंग है, पतंग जो कि एक 160 मीटर लॉन्ग धागे से, थ्रेड में धागा से,
धागा से बंधी हुई है, ठीक है। तो थ्रेड मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड। अच्छा ये एंगल बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यानी मान लीजिए कुछ हाइट पर पतंग उड़ रही है और यहाँ कोई बंदा खड़ा है धागे से बंधी पतंग, तो ये जो एंगल बना रहा है पतंग, यहाँ पे जो एंगल बना रही है ना, ये मैं पतंग भी बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए पतंग है, ठीक है, ये पतंग है। तो ये पतंग सर जो है वो इसका जो कि 165 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 165 मीटर लॉन्ग धागे से बंधी हुई है, क्लियर। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही 30 डिग्री का, कितने डिग्री, 30 डिग्री। और पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, यानी हाइट ग्राउंड से हाइट कितनी है उसकी। एज्यूम देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड, यानी इसके अंदर कोई गांठें नहीं है, यानी जैसे होता है ना धागे में गांठ लग जाए, तो इसमें कोई मान लीजिए कि उसमें कोई गांठें नहीं है। और आपको जो कि हाइट जो कि क्या होता है ना, द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे कि एंगल, अच्छा ये तो आप जान रहे हैं, यहाँ कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए इसको, इसे बी मान लीजिए, इसे आप सी मान लीजिए, क्लियर। इसे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन इन ट्रायंगल्स जो कि आपको कितना, हाँ, इन ट्रायंगल्स एबीसी एबीसी, क्लियर। इन ट्रायंगल एबीसी AC इक्वल टू AC इक्वल टू 165 मीटर, ये क्या गिवन है। एंगल बी सी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी क्या है गिवन है, क्लियर। अब सर हमें फाइंड हाइट पता करनी है फ्रॉम द ग्राउंड से। तो मैंने अभी आपको बताया कि पंडित, यहाँ पे देखिए हमने अभी यहाँ बताया पंडित बाबा पंडित हर हर बोले। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर दो ही में, या तो इसमें या तो इसमें। तो परपेंडिकुलर लगाने के लिए हमारे पास हाइपोटेनस दिया है इसमें, तो हम ये लगाएंगे, बेस तो दिया नहीं है, हम इसका लगाएंगे। ये किसका होता है, साइन का, तो हम ये लगाएंगे साइन थीटा यानी 30। तो साइन 30 इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, क्लियर। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ए सी है, ए सी हम यहाँ लिखने वाले, क्लियर है। 1/2 1/2 इक्वल टू ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हाइट फाइंड करनी है। ए सी की वैल्यू गिवन है 165 मीटर, 165, यानी h इक्वल टू 165 अपॉन में 2, डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 82.5 मीटर, ठीक है। यानी हाइट कितनी आएगी, जो कि फ्रॉम द ग्राउंड पर, जो कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 82.5 मीटर्स, ठीक है। तो अब लिखते हैं द हाइट ऑफ द काइट, यहाँ पे आप लिख दिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ द हाइट ऑफ द काइट, द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम ग्राउंड इज 82.5 मीटर, क्लियर है। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्लियर है। चलिए हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, इसको एरेज कर देते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो कि अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट अ पॉइंट द ग्राउंड इज 85 मीटर, यानी एक पतंग है, ठीक है, काइट है ना, यानी मान लीजिए ये काइट है आपकी, ठीक है, और ये जो कि धागे से बंधी हुई है, ये इस प्रकार से, ठीक। और ये जो है इसका द लेंथ ऑफ 85 मीटर, अच्छा 85 मीटर है, 85 मीटर, क्लियर। द ग्राउंड 85 मीटर, द स्ट्रिंग मेक्स द एंगल थीटा,
यानी ये एंगल कितना है, थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रहा है। चलो क्लियर। देन द फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग्स, और आपको ये मान के चल रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी जो कि है हमारे अंदर कोई भी कांटे नहीं है, ठीक है। और गिवन में क्या है, इसमें देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे कि आपको गिवन में बोला है कि टेन थीटा इक्वल टू 15/8, ये गिवन है, ठीक है। और आपको हाइट फाइंड करनी है, यानी एच ये फाइंड करना है। इसे ये मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ठीक है, यानी हमें हाइट फाइंड करनी है और हमें जो कि हाइपोटेनस दिया है। तो अभी मैंने आपको होता है कि साइन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दीजिए आप यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा वैल्यू थीटा ही दी है तो थीटा लिख दीजिए। थीटा वैल्यू कितनी है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, एच है, और हाइपोटेनस हमारा 85 है, ठीक है। और आपको बताइए, बात बताई जाए, ये दिया है आपका, ठीक है। और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया एच अपॉन में 85, एच अपॉन में 85, ठीक है। एंड आप एक चीज देखिए यहाँ पे, एच अपॉन में 85 गिवन है आपको, और आपसे हाइट पूछ रहा है, और टेन थीटा वैल्यू दी हुई है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है पंडित बाबा पंडित, पंडित बाबा पंडित, हर हर भोले। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट इक्वल टू कितना हो गया, यानी ये 15 दिया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है। और ये हमारा बेस दिया है, ये बेस दिया है, बेस 8 हो गया। तो 8 15, देन 8 ये है, ये 15 है, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए टेन थीटा के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर कितना 50, जाओ बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, और 15 है, ठीक है। और हाइपोटेनस बेस कितना है, 8 है, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग ये निकालें तो बाई पाई बाई पीजीटी, बाई पीजीटी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकाला जाए तो 8 है 15 है, हमें AC 85 दिया है, तो इसका यूज क्या है, यानी हमें हाइट भी फाइंड करनी है। तो मैं आपको बता दूं, एक ट्रिप्लेट्स होता है 8 15 एंड 17, 8 15 एंड 17। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे मैं बता दूं आपको, यहाँ 8 इसके अकॉर्डिंग ये है ना, यहाँ पे यहाँ लिख भी देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ परपेंडिकुलर पे दिया है और यहाँ बेस दिया 18। तो जब एक ट्रिप्लेट्स होता है बाई ट्रिक्स, एक ट्रिक्स आप याद कर लीजिए, जो लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक्स क्या है, 8, आप साइड में नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, 8 15 17 होता है, ठीक है। अब 8 दिया है, 15 दिया, तो ये 100% 17 होगा, यानी 17 इक्वल टू 85 गिवन है, यानी 75 मीटर, 17 इक्वल टू 85 मीटर, ठीक है। तो 1 इक्वल टू, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 5 जा, ठीक है, 17 5 जा 5, यानी 1 का 17 बन जाए, 17 टेबल में 85 आता है 5 बार में, और 7 टेबल 7 आता है 1 बार में, यानी 1 की वैल्यू 5 है। और हमें चाहिए एच, एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 15 है,
यानी ये 15h है, यानी ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, ए बी इक्वल टू हो जाएगा h इंटू 15। सर क्यों? क्योंकि ए बी जो हमारा है वही तो हाइट है, इसके अकॉर्डिंग 15 है, और यहाँ हाइट है, तो यही तो हाइट टोटल हो गई हमारी। तो बस यहाँ कुछ नहीं, एच की वैल्यू रख देनी है, यानी एच की वैल्यू रख देनी, एच निकालनी है हमको, ठीक है। तो एच निकालने के लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि 5 आ गया। अब सर हमें चाहिए ये, अगर ये 5 टाइम्स है, 8 15 17 होता है, 8 है ये 15, तो इसको 17 होना चाहिए। तो ये कितने टाइम्स है इसका 5 टाइम्स है, तो हम इसका भी 5 टाइम्स निकालेंगे, यानी हाइट ऑफ द काइट, द height of the kite height of the kite from the ground कितनी हो जाएगी? देखिए ये हमारे गिवन था, ये 8 15 है, जहाँ 8 15 दिखे थे ये 17 होता है। तो 8 15 जब 17 होता है तो ये 17 का 5 टाइम्स है, तो ये भी 5 टाइम्स होगा। तो जब 15 है, 15 का 5 टाइम्स कितना होता है? 75 मीटर। तो इसकी कितनी हो जाएगी? बिना सॉल्व किए हम भी कर सकते हैं इसको, 75 मीटर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।